दोस्तों तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर 14 तारीख का पेपर छूट चुका है और यहाँ पर हम पूछते हैं किस प्रकार का पेपर रहा, कैसा रहा। तो भाई आपने कैसा पेपर गया आपका? पेपर बहुत अच्छा गया मेरा। कौन सी ब्रांच थी? मैकेनिकल। मैकेनिकल में कैसा पेपर रहा? पिछली बार आपने दिया था? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा। फर्स्ट टाइम है तो आपने पेपर एनालिसिस किया होगा पहले और अब में, तो पेपर कैसा लगा था आपको? पहले के मुकाबले थोड़ा इजी था। पहले के मुकाबले इजी था इस बार। इजी है? हाँ जी। अच्छा, टेक्निकल में कुछ आप क्वेश्चन बताना चाहेंगे? आप सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन, कितने आपने अटेंड किए? मेरे 151 थे। 151 आपने अटेंड किए। कैसा आपको पेपर लगा, हार्ड या इजी? नॉर्मल था पेपर तो, हार्ड था ना इजी था। टेक्निकल पोजीशन में आपके क्वेश्चन ठीक थे, काफी करने लायक थे। नॉन टेक कैसा आ रहा है? नॉन टेक में मतलब रीजनिंग जो है वो नॉर्मल टाइप की आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। रीजनिंग भी कितने अटेंड कर दिया आपने रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे थे 41 अटेम्प्ट थे। एक दो क्वेश्चन कोई रीजनिंग का? हाँ, पजल का था और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। कोई पजल। और जीएस में करंट अफेयर कैसा आ रहा है? सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे क्वेश्चन था कि आठ लोग थे जो कि एक राउंड टेबल पे बैठे थे और एक उसमें था पंक्ति वाला था इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में, उसके 4 ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुँह करके थे और 4 दक्षिण की ओर मुँह करके, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, टेक्निकल में आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप का? टेक्निकल के कैसे क्वेश्चन थे? टेक्निकल में हाँ, टेक्निकल में काफ़ी क्वेश्चन थे, याद नहीं रहा। ओके भाई, धन्यवाद। सही था। नहीं पेपर अच्छा था। अच्छा, सही था, कोई दिक्कत नहीं। कितने आपने अटेंड किए? 155। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह करते हैं आप? नहीं, सेल्फ। पॉलिटेक्निक किया? बीटेक आपने पॉलिटेक्निक कहाँ से? पंजाब से। अच्छा, पंजाब से। तो आपने फिर पॉलिटेक्निक में किया तो एक कितने किया आपने? 155। कैसा लगा था आपको पेपर? पेपर सही था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। एक्यूरेसी आपकी किस तरीके से रह सकती है? एक्यूरेसी होगी लगभग 70%। 70% आपकी। और नॉन टेक आपको कैसा लगा था इसमें? नॉन टेक में जो था आपका जो है आपका जनरल अवेयरनेस वो काफ़ी टफ था, जैसे करंट अफेयर वगैरह। रीजनिंग सही थी। सही थी। टेक्निकल? टेक्निकल भी ठीक था, ज़्यादा यानी जिसने पढ़ा होगा उसके लिए कब टफ नहीं था। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए टफ नहीं है। ओके। कैसा गया आपका एग्जाम? कितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए? 163। तो आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं क्या? तो पकड़ना है आपसे। अच्छा, तो आपने फिर जो टेक्निकल के बारे में थोड़ा बताइए। मैकेनिकल वाले भाई, आप मैकेनिकल से होंगे? मैकेनिकल वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ें, किस सब्जेक्ट से आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, पेपर किस टाइप का आ रहा है? इस बार का जो अधिकतर है एग्जाम वो थ्योरेटिकल ही रहा है। हाँ, थ्योरेटिकल। बस रीजनिंग में थोड़ा टाइम लिया है क्योंकि थोड़ा जो क्वेश्चन था थोड़ी लेंथी कर दिया उन्होंने। बाकी रीजनिंग का भी ठीक था और मैकेनिकल के थ्रू जो भी है वो सब थ्योरेटिकल ही रहा है। बता जाए। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन वगैरह 2-4 क्वेश्चन आप रीजनिंग उसमें, सॉरी रीजनिंग में नहीं, जीएस में करंट अफेयर वगैरह? करंट अफेयर्स का थोड़ा मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। 1-2 क्वेश्चन कुछ आपको याद आ रहा हो? इतना फिलहाल ध्यान नहीं है ऐसे। धन्यवाद भाई। तो भाई आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए आपके? सर मेरा 166 हुआ है। 166 हुए। टेक्निकल में कैसा आपका पेपर रहा? टेक्निकल सही नहीं आता, ज़्यादातर रीजनिंग सही है और जीएस सही है। रीजनिंग आपको कैसी लगी थी, हार्ड या इजी? ज़्यादा। अच्छा, आपने किया क्या हुआ है? पॉलिटेक्निक या बीटेक? पॉलिटेक्निक। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पेपर कैसा लगा था, हार्ड या इजी? थोड़ा हार्ड भी था। 166 आपने किए हैं तो आपको तो शायद काफ़ी अच्छे हो गए। उसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी रहेगी? सर अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है। चलो, फर्स्ट टाइम है ठीक तो है। थोड़ा देना ही सीख पाए हैं अभी तो। नहीं, अभी कोई काफी प्रिपरेशन नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस टॉपिक से पढ़ के आए जो कल और परसों आने वाले हैं? कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से? आपके मैकेनिकल होगा? जी सर। मैकेनिकल में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट से आ रहे हैं ज़्यादातर? थर्मल से आ रहे हैं और पावर प्लांट से आ रहे हैं। थर्मल इंजीनियरिंग ज़्यादातर जा रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी ज़्यादा है उसमें? न्यूमेरिकल भी है। अच्छा अच्छा ज़्यादा। अच्छा, तो और उसके अलावा आप जीएस में कुछ क्वेश्चन, करंट अफेयर आ रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? 2-4 क्वेश्चन थे और पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे और हिस्ट्री के भी आ रहे हैं उसमें। अच्छा, करंट अफेयर में आप थोड़ा बताएं कौन कैसे क्वेश्चन थे, किस प्रकार के? करंट में सर 2-3 महीने की पहले की थी उसमें। भाई कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है सर। क्या बताऊँ? कैसा आपका पेपर रहा भाई? पेपर तो सही था पर ये है कि थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा आती है। अरे भाई, टेक्निकल में ही आप बता दिए, टेक्निकल में कोई नहीं बता रहा है।
अच्छा, टेक्निकल में किस किस पोजीशन से आ रहा है आपका जो मैकेनिकल है? किन किन टॉपिक, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ही बेस है उसमें। जैसे कि आपके बॉयल्स लॉ वगैरह ये सब, और वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है सारी। मेन क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें लास्ट वाला सेक्शन है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की और कोई टॉपिक। अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन? नहीं, थ्योरेटिकल ज़्यादा थे, Theoretical? इतने नहीं थे। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका कौन सा? हाँ, पहला ही है मेरा तो। तो आपने फिर ये रीजनिंग और उसके बारे में कुछ बताएं। रीजनिंग वगैरह तो सब सही थी, रीजनिंग इतनी वो नहीं थी। कितने रीजनिंग में आपके कितने अटेम्प्ट हो गए? रीजनिंग में मैंने 42 अटेम्प्ट कर दी। 40 अटेम्प्ट। और ये जीएस में? जीएस मेरी थोड़ी कमजोर है, जीएस में मैंने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है ना इसमें। हाँ, वो तो है। तो आप फिर टेक्निकल आपका अच्छा है। बीटेक किया आपने पॉलिटेक्निक? नहीं, अभी पॉलिटेक्निक की है। टेक्निकल इतना मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं की, नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है। हाँ, तो फिर भी आप थोड़े सब्जेक्ट बताना चाहें कि इन सब्जेक्ट से पेपर में देखने को मिल रहा है। तो कल और परसों 2 अभी और रह गए हैं एग्जाम, तो उसमें क्या पढ़ के आए? भाई अब एक दिन में तो वैसे बच्चे कर नहीं पाएंगे, पर ये उनके शायद नोट्स हों और वो समझ जाएं क्या कहाँ से पेपर आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़े ज़्यादातर। अच्छा, 2-4 आप क्वेश्चन बताना चाहें जो क्वेश्चन भाई आपको यार, याद अब हो? तो याद नहीं है कि क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी टफ रहते हैं। भाई ये तो होता है कि याद नहीं रहते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों, यहाँ पर रिव्यू में बहुत ज़्यादा कोई भी लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत ही कम बोल पाते हैं कैमरे के आगे, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी कम मैंने पूछने की कोशिश की कि टेक्निकल में बता दीजिए आप, नॉन टेक में बताइए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत कम लोगों को याद रहे हैं, बट यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल रहा है। मैंने ऑफ कैमरा बात की तो इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर विदाउट टेंशन फ्री होकर आप यहाँ पर आएँ और अपना एग्ज़ाम दें। नॉर्मल ही है, मतलब इतना भी नहीं आसान है, बट ठीक है। आप अपने पढ़ के आएँ जो आपने पढ़ाई की है, लेकिन पर अब आप टेंशन ना लें रिव्यू वगैरह एनालिसिस वगैरह को देख कर। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, जैसा पहले रहता था उसी टाइप से है। कोई पैटर्न चेंज नहीं है, कोई ऐसा नहीं आ रहा है स्टूडेंट के रोता हुआ आ रहा हो, या फिर ऐसा कोई भाई बहुत बेकार पेपर हो गया, या फिर ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पेपर जो पहले आते थे वही पेपर अब आ रहा है, और उसी के पहले के पैटर्न पर ही आ रहा है। ना सिलेबस चेंज है, ना कुछ चेंज है। जीएस में रीजनिंग थोड़ी कोई टफ बता रहा है, कोई यहाँ पर इजी बता रहा है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, नॉन टेक यहाँ पर हर किसी का अच्छा नहीं होता। किसी का अच्छा नॉन टेक है तो वो थोड़ा बता रहा है कि भाई इजी है, किसी का नॉन टेक कमज़ोर है तो वो थोड़ा हार्ड बता रहा है। तो ये बात है उस हिसाब से। और जीएस तो यहाँ पर हर कोई अपनी कम बता रहा है। जीएस में तो बहुत ही कम ऐसे बंदे मिल रहे हैं जो कि अच्छे से कर पा रहे हैं। जीएस में काफ़ी कम ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जीएस यहाँ पर इंजीनियर्स की ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। तो आप यहाँ पर विदाउट टेंशन फ्री होकर, अगर मैकेनिकल से हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें, मस्त तरीके से आएँ, मस्त तरीके से आप अपना पेपर दें। कोई ऐसा चेंज वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। आगे की शिफ्ट में यहाँ पर रिव्यू देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, काफ़ी कंटेंट यहाँ पर इस प्रकार से मिलता रहता है। मिलते हैं न्यूज़ शानदार। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।